जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज की चर्चा शुरू करने से पहले पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं। इसलिए इज्जत करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी प्रकार का इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि मैं माननीय मोदी जी की विचारधारा से सहमत हूं न हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी अभी अमेरिका की यात्रा में हैं, उसके पहले वो फ्रांस गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो वहां पे एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद वो अमेरिका गए। अब वो भारतवर्ष वापस आने वाले हैं। पहले जब देश के प्रधानमंत्रियों की यात्रा हुआ करती थी, तो उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था, जिसपे सबका ध्यान रहता था कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई एजेंडा होता है और उसके बाद उसके प्रतिफल को हम लोग देखते हैं, इसकी विश्लेषण और विवेचना करते हैं कि जो एजेंडा था उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई, देश को कितना फायदा हुआ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री विदेश घूमने के लिए नहीं जाते हैं जैसे हम लोग जाते हैं। हम लोग गए तो अपना घूम घाम के आ गए और यात्री की तरह जाते हैं, टूरिस्ट की तरह जाते हैं और घूम घाम के वापस आ जाते हैं। लेकिन जब देश के राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाते हैं तो उनका कोई मकसद होता है और उसकी कितनी प्राप्ति हुई, इसका विश्लेषण और विवेचना होती है। फ्रांस गए मोदी जी, वहां जो हुआ वो आप लोगों को ज्यादातर पता है। अमेरिका गए, वो भी ज्यादातर आप लोगों को पता है। लेकिन अगर मैं उसको समराइज करने का प्रयास करूं कि मोदी जी ने क्या खोया, क्या पाया, तो फ्रांस के अंदर पहले तो हमने ये देखा कि वहां पे जिस प्रकार से जो फ्रांस था वो उसका होस्ट था उस सम्मेलन का और भारतवर्ष उसका को होस्ट था। तो एक प्रकार से ये जो संयुक्त आयोजन था ये फ्रांस और भारतवर्ष का था और ये हमारे लिए गौरवशाली विषय है कि हम उसमें को होस्ट थे। एक चीज जो उसमें देखी गई कि जब वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति आए और उन्होंने सारे राष्ट्राध्यक्षों से हाथ मिलाया, तो हमारे मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जबकि हम लोग ये मानते हैं कि भारतवर्ष का डंका पूरे विश्व के अंदर पिछले 75 साल से बज रहा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे हों, या लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, या इंदिरा जी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों, अटल जी रहे, हमारे देश का डंका पूरे विश्व के अंदर हमेशा से बजता रहा है। क्योंकि भारतवर्ष एक बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज वाला देश है, बड़ी क्षमताओं वाला देश है। तो हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, हमारा डंका 75 साल से बजता चला आ रहा है। लेकिन अब उसके दो पक्ष हुए कि वहां पे जब मैक्रोन साहब आए तो उन्होंने सब लोगों से, जबकि मोदी जी ने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और एक प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, जिससे मैं दिल से पीड़ित था। तो इसीलिए अब कुछ लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, इसलिए क्योंकि हम को होस्ट थे और मोदी जी और मैक्रोन एक साथ ही हॉल के अंदर आए थे, इसलिए वहां बैठे थे, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों से हाथ मिलाया और मोदी जी ने। लेकिन मैं इस चीज से बहुत ज्यादा सहमत इसलिए नहीं हूं कि भाई, जब आप लोगों के साथ, हमारे साथ भी होता है कि अगर 10 लोग भी खड़े हों और उसमें अगर अगला आदमी हाथ बढ़ा रहा है, और एक राष्ट्राध्यक्ष इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि उसके हाथ से हाथ ना मिलाए, उसको इग्नोर करे, बाकी लोगों से हाथ मिलाए, उनके पीछे वालों से हाथ मिलाए और उनसे हाथ ना मिलाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश अमेरिका गए। अमेरिका में उनका जो मकसद था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनसे मिलना था। बहुत अच्छी बात है, हम लोग चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब और मोदी जी की पुरानी दोस्ती है और पिछले चुनाव में मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने की कोशिश की थी। हाउ डू यू मोदी और नमस्ते ट्रंप, और इस बार ट्रंप सरकार, वो सारी चीजें हुई थी। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे देश की अमेरिका से जो पुरानी दोस्ती है, जो हमेशा से 75 साल में रही है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, किसी का समय रहा हो, लेकिन रही, तो वही चीज होनी चाहिए थी। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस प्रकार से भारतवर्ष के लोगों को, जो वहां अवैध रूप से जाके बस गए थे, उनको जिस अपमानजनक पूर्वक हमारे देश को, देशवासियों को भेजा, उससे हम लोग आहत थे और मोदी जी भी आहत थे। क्योंकि
बाकी देशों से, जो वेनेजुला के लोग थे, जो मैक्सिको को लोग थे, उनको तो उन्होंने इस प्रकार से अपमानित नहीं किया। मैंने विश्व में अगर जितने भी लोगों के देश के वासियों को उन्होंने रिपोर्ट किया, उसमें केवल भारतवर्ष को ही क्यों चुना कि वहां हमारे देश के लोगों को हथकड़ियां डाल के उन्होंने वापस भेजा। अच्छा, इस चीज पे जैसे हम आहत हुए तो मोदी जी भी आहत हुए होंगे। तो उन्होंने जब वहां संबोधन किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रेजेंस में संबोधन किया, उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोगों को जॉइंटली इस चीज को टेकअप करना चाहिए, जो दूसरे देश से बहका कर भेजे गए लोग हैं उनको किस प्रकार से देश के अंदर घुसाया जाता है। लेकिन वो इस बात से उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की जो मेरे ख्याल से उनको करनी चाहिए थी, कि पूरे विश्व के अंदर केवल भारतवर्ष के ही डिपोटीज को इस प्रकार से उन्होंने क्यों चुना कि उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के भेजा गया, अपमानित करके भेजा गया। तो हमारे क्या पूरे 143 करोड़ जो भारतवासी हैं उनके देश को उनके दिल को चोट पहुंची। और मेरे ख्याल से ये चीज अमेरिका द्वारा जो किया गया ठीक नहीं था। एक बार हवाई जहाज के अंदर कोई आदमी बैठ जाए, उसके बाद कूद तो सकता नहीं है। जब उड़ गया तो उसके बाद कूदेगा कैसे? वो कूदेगा तो मरेगा, फिर दरवाजा खोलेगा कैसे? फिर सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां पे थे। लेकिन ये चीज थी। तो मोदी जी को मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इनडायरेक्टली उन्होंने जो इस प्रकार से अवैध रूप से देश के अंदर घुसे हुए लोग हैं उनको बाहर करने का समर्थन तो किया, लेकिन इस चीज का उल्लेख भी उन्हें करना चाहिए था कि भारतवासियों को ही केवल क्यों चुना पूरे विश्व के अंदर। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि मोदी जी की ट्रंप साहब से दोस्ती है और ट्रंप साहब उनका बहुत सम्मान करते हैं। जैसे पुराने जितने भी प्रेसिडेंट अमेरिका के रहे उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का सम्मान किया, लेकिन इस बात से हमको ठेस पहुंची। और मोदी जी ने जिस प्रकार से उसका संदर्भ तो लिया, लेकिन उसमें जो अपमान हमारे देशवासियों का हुआ उसका संदर्भ नहीं लिया। पहली बात तो ये। अच्छा, उसके बाद सोशल मीडिया पे गलत गलत चीजें फैल रही हैं। अच्छा, ये मेरे दिल को चोट पहुंच रही है। जैसे पहले मैंने बताया कि मैं मोदी जी का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। एक खबर ये फैल रही है कि वहां पे जब मोदी जी गए अमेरिका के अंदर, उन्होंने लैंड किया तो वहां उनको रिसीव करने के लिए कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं था, बल्कि यहां तक कहा गया कि वहां पे जो लोग थे वो बड़े छोटे अधिकारी थे या कर्मचारी थे। और जिस प्रकार का सम्मान हमने देखा है हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों को हमेशा से हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमने देखा, हमने राजीव गांधी को अंदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को छाता ले जाके उनको बाहर ले जाते हुए देखा, इंदिरा गांधी को किस प्रकार का सम्मान उन्होंने दिया, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए दिया। वो सारी चीजें, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो बराक ओबामा ने यहां तक कह दिया कि वो मेरे गुरु हैं। तो इस प्रकार की चीजें अगर वो मोदी जी को भी दे दी होती उन्होंने, जबकि मोदी जी ने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का इतना सम्मान किया था, उनके इलेक्शन जिताने में बहुत ज्यादा प्रयास किया था। ये दूसरी बात है कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो इलेक्शन हार गए। और जब उन्होंने बाइडेन और कमला हैरिस का समर्थन किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए। लेकिन देखिए, ये सब चीजें अंतर्राष्ट्रीय जगत पे होती रहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को छोटी सी बात को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वहां एक क्लैरिफिकेशन ये होना चाहिए कि जब अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे तो उनको जो रेड कार्पेट रिसेप्शन मिला था, अब यहाँ तक लोग मजाक कर रहे हैं, जो मैं उचित नहीं समझता। इन लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो रेड कार्पेट जो था वो अमेरिका ने नहीं बिछाया था, बल्कि भारतवर्षवासियों ने ही वहां पे बिछाया था। तो ये उचित नहीं है। हमारे देश की प्रतिष्ठा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो भारत द्वारा ही बिछाया गया था। वो जरूर अमेरिका ही द्वारा बिछाया गया होगा। लेकिन उनको रिसीव करने के लिए कौन कौन लोग वहां पे थे, क्या केवल भारतीय लोग थे या अमेरिकन भी थे, और किस पद के लोग थे, ये मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे लोग अफवाहें फैला रहे हैं और मोदी जी का और मेरे देश का अपमान कर रहे हैं, तो इस पे क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद एक और ये बात, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बाइडेन साहब हमारे G20 के मीट में भारतवर्ष के अंदर आए थे और उसके अंदर उन्होंने ये चाहा था कि भारतवर्ष के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्योंकि देखिए, जो भी विदेश का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो किसी देश जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है, या उस देश में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपने देश में भी वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करता है कि जिससे वो ये प्रेस के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बता सके कि किस मकसद से आया था और क्या उसकी पूर्ति हुई। तो लेकिन जब बाइडेन साहब ने यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो उन्हें अनुमति नहीं मिली, और हमारे देश छोड़ने के बाद बाहर जाके उन्होंने जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शायद उसका बदला लेने के लिए इस बार जब मोदी जी वहां पे गए तो उनसे कुछ प्रश्न अपने जर्नलिस्ट से पूछवाए और मोदी जी ने उनका जवाब दिया। अच्छा, अब ये उसमें भी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो प्रश्न पूछ रहा है जर्नलिस्ट और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे हुए हैं, तो जब वो प्रश्न पूछता है तो उसने
उसी प्रश्न को पूछा जो हमारे माननीय मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक है, जो उनके दिल को परेशान करता है, उनके मन को परेशान करता है। भाई भारतवर्ष के अंदर तो ठीक है, मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कोई भी आदमी अगर गौतम अडानी जी के बारे में पूछता है तो उसको सस्पेंड करा देते हैं, उसके माइक को बंद करा देते हैं, उसको धमकियां दे देते हैं, उनको कुछ भी कर देते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐसा क्यों किया? उस जर्नलिस्ट ने जो प्रश्न पूछा वो गौतम अडानी साहब के बारे में पूछा। अच्छा, उन्होंने ये पूछा कि क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से ये कहा कि क्योंकि गौतम अडानी ने अमेरिका के अंदर लोगों से पैसा उठाने के लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट को और उसके रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने का प्रयास किया और भारत के अंदर भारत सरकार के संस्थानों ने उसके अंदर हेरफेर किया, और जिसके लिए अमेरिका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और विनोद अडानी को, गौतम अडानी को उसमें वारंट इश्यू हो गया है, उस पर क्या आपने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि आप गौतम अडानी जी की जांच को जल्दी पूरा करवाएं और इसको दंड दें? अब ये मानी बात है कि ये तो किसी भी व्यक्ति को पता है कि गौतम अडानी जी और मोदी जी की कितनी अच्छी दोस्ती है, और वहां पे किस प्रकार से एक दूसरे के हमारे देश के अंदर तो ज्यादातर सरकारी संपत्तियां गौतम अडानी जी को दी जा रही है। अब तो बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पे भी पावर प्रोजेक्ट के लिए उनको जमीन दे दी, जबकि उस सुरक्षा के मान में बहुत ज्यादा खतरनाक है। श्रीलंका के अंदर हो या केन्या के अंदर हो या इजराइल के अंदर हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हर जगह मोदी जी का तो ये सब लोग जानते हैं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। उस जर्नलिस्ट को भी पता होगा कि गौतम अडानी जी और मोदी जी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो उन्होंने ह्यूमिलिएट क्यों किया मेरे देश के प्रधानमंत्री को जब उसने प्रश्न पूछा? और उसके बाद जब आप बॉडी लैंग्वेज अगर अध्ययन करने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे थोड़ा शौक है बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करने का, तो मैंने कहा गौतम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अपने कान खुजा रहे हैं, मतलब एक प्रकार से मस्ती ले रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस प्रकार से ह्यूमिलिएट किया जाए मोदी जी को। और वहां मोदी जी से पूछते हैं तो मोदी जी बताते हैं कि हम देश, भारतवर्ष जो है देश विश्व की एक बड़ी डेमोक्रेसी है और व्यक्तियों के बारे में दो देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात नहीं होती। भाई क्यों नहीं होगी? अगर आप हमारे देश का कोई आदमी, अच्छा ये भी एक बिल्कुल, खैर उस जर्नलिस्ट ने नहीं पूछा, अगर मैंने माननीय मोदी जी से प्रश्न पूछना होता तो मैं तो ये भी पूछता कि जो वहां पे कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को देख के कोर्ट के सम्मन इशू किए हैं और उसमें जो तर्क दिया गया है वो ये है कि भारतवर्ष के अंदर कुछ सरकारी संस्थाएं जिसमें रेलवे भी एक पार्ट है, वहां पे अधिकारियों को बड़ी बड़ी घूस देकर जो पावर के वो हैं उनको इन्फ्लेट किया गया है। तो क्या भारत सरकार ने उस पर कोई जांच बिठाई है और ये पता चलाने का प्रयास किया है कि भारत सरकार के सरकारी विभागों के अधिकारी इतनी बड़ी बड़ी घूस कैसे मांग लेते हैं और भ्रष्टाचार, जबकि माननीय मोदी जी का तो ये नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने ये देखा कि वहां पे जो एक प्रकार से, अच्छा फिर ये देखा कि एलन मस्क से वो मिलने उन्होंने बुलाया। एलन मस्क जो है वो अपने बच्चों को लेके आ गए। भाई देखिए, ये जो मीटिंग्स हुआ करती हैं राष्ट्राध्यक्ष की या किसी देश के या पूरे विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति के बीच में, इसमें बच्चों का क्या लेना देना? ये तो दो बड़े बड़े, एक भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे मित्र एलन मस्क की मीटिंग की बात थी। वहां वो अपने 3 बच्चे लेके आ गए। अच्छा, वो 3 बच्चों से उन्होंने, अब वाणी बात है कि बच्चे जाएंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बच्चों से बात करनी पड़ेगी, तो वो बच्चों से ही उलझे रहे, उनको लोरियां सुनाते रहे। अब ये एक मेरे ख्याल से ये तो उचित बात नहीं है। ऑफिशियल मीटिंग में थोड़ी बच्चे लेके जाया जाता है, कोई पर्सनल मीटिंग तो थी नहीं। अच्छा, माननीय मोदी जी की अगर पत्नी उनके साथ होती या बच्चे उनके साथ होते तब तो समझ में आता है कि एलन मस्क अपनी पत्नी और बच्चों को लेके आ गए होते। जब मोदी जी अकेले हैं तो एलन मस्क को भी अकेला आना चाहिए था। ये तो बेसिक एटिकेट्स हैं। वो अपने बच्चे को ले आए और बच्चों से बातचीत होने लगी। तो ये मेरे ख्याल से एलन मस्क ने भी गलत मैसेज दिया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस प्रकार से उस जर्नलिस्ट को ये इंडिकेशन नहीं दिया था कि आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे, गौतम अडानी भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो गौतम अडानी में प्रश्न पूछवा के उन्होंने एक प्रकार से मेरे देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गौतम अडानी जी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये एक, अच्छा फिर ये भी पता चलाने की हम लोगों को आवश्यकता है कि इतनी टूरिंग तो हो गई, काफी पैसा खर्च हो गया, आने जाने में हो गया होगा, वहां पे होटल वोटल की व्यवस्था, दुनिया भर की चीजों पे खर्चा हुआ होगा, तो हमें मिला क्या? भारतवर्ष को मिला क्या? भारतवर्ष को फायदा क्या हुआ? क्योंकि जो अमेरिका स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा रहा है, टैरिफ को बढ़ा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतवर्ष को होगा। और ये गौतम अडानी पे जो प्रश्न पूछा वहां पे उस जर्नलिस्ट ने माननीय मोदी जी से, उससे देखिए गौतम अडानी जी का कितना नुकसान हो गया, माननीय मोदी जी का कितना नुकसान हो गया। यहाँ शेयर मार्केट तो सुबह ठीक ठाक था,
अचानक गिरना शुरू हुआ और सबसे ज्यादा गिर गए जो शेयर, वो गौतम अडानी जी के शेयर गिर गए। तो एक प्रश्न से ही हमारे मित्र, मतलब हमारे क्या मोदी जी के मित्र गौतम अडानी जी का कितना नुकसान हो गया। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसमें मुझे लगता है कि भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और मैं फिर एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि मैं माननीय मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जैसे 75 साल के अंदर भारतवर्ष का डंका पूरे विश्व के अंदर बज रहा था, वैसा अभी भी बजता रहे और लोग हमें लाइटली न लें। जैसे हमारे देश के लोगों को बेड़ियां डाल के उन्होंने वापस भेजा, आगे से इस तरह की गुस्ताखी न करें और हमारे देश के प्रधानमंत्री का वैसे ही सम्मान करें जैसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने किया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी भावना को ठेस पहुंचेगी। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।